मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड, आज हमारा बहुत ही बिजी वाला डे था। तो सबसे पहले उठकर सुबह में बच्चों के लिए मैं बना दे रही हूँ यहाँ पर पास्ता, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद, घर का काम करने के बाद सुबह के 7:30-8 बजे मुझे निकल जाना है बच्चों के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बना दी हूँ यहाँ पर पास्ता, और उसके बाद फिर चली जाऊँगी स्कूल। तो पास्ता बना दी थी, उसके बाद बिना नींबू पानी के तो कुछ लगता है अधूरा अधूरा सा। तो मैं अपने डिटॉक्स वाटर में 1 गिलास नींबू का पानी ले ली हूँ। उसके बाद फिर मैं घर का सारा काम की, पूजा की, और फिर पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ तैयार होने के लिए नई सी कुर्ती पहनकर। कैसी लग रही है कुर्ती आप लोग बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं सोची नहीं थी कि इतनी अच्छी लगेगी, लेकिन अच्छी लग रही है। आप लोग भी बताइएगा कैसी लग रही है। तो चलिए, काम तो हो ही चुका था, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था, बस नाश्ता भी बन गया था। स्कूल से आएंगे और फिर खाना बनाना था, और हस्बैंड जी को जाना था ऑफिस, जिसकी वजह से वो मुझे बार बार बोल रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। बच्चों का स्कूल थोड़ा सा ऐसे जगह पर है ना जहाँ की लोकल जो ऑटो वगैरह पकड़ती तो नहीं जाते, बहुत दूर पैदल चलना पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं सोची कि मुझे छोड़कर अगर ये ऑफिस चले जाएंगे ना तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने बच्चों के स्कूल में। आज मैं मिष्टी का लेने आई थी मार्कशीट, और साथ के साथ पेरेंट्स मीटिंग भी थी। नए प्रिंसिपल आए हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे। ऐसे अगर प्रिंसिपल रहे सभी के स्कूल में ना तो स्कूल की तो लाइफ ही बदल जाएगी। खैर, देखते हैं कितना काम करते हैं, क्या करते हैं। तो मार्कशीट मिल गया है, मीटिंग हो गया है, अब चलते हैं घर। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 10:30, और मैं आ रही हूँ अभी स्कूल से। मिष्टी का आज था पेरेंट्स मीटिंग था, साथ में मार्कशीट वगैरह भी मिल रहा था। तो वहीं सुबह मैं चली गई थी, जिसकी वजह से आज मैं सुबह से आज कुछ भी नहीं की हूँ। ना तो वॉक कर पाई हूँ, ना ही योगा एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। बस जल्दी जल्दी घर का सारा काम काज की और फिर चली गई, और बच्चों का जो लंच वगैरह बनाना था उसे बना कर चली गई। तो अभी आई हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल था मेरा सल्ट फ्री डे। तो रोज़ मैं नाश्ता करती हूँ 11 बजे तक, लेकिन अभी ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। पानी भी नहीं मैं पी थी, ऐसे ही चली गई थी। सुबह में जो 1 गिलास पानी पी, उसके बाद फिर पी ही नहीं। तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं। वैसे चना रखा हुआ है, चना लेंगे, कपड़े चेंज वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर काम बुला रहा है मुझे, ढेर सारे कपड़े हैं, उन सभी को धुलना है, और फिर आप सभी से आगे बात करते हैं। अभी के लिए यहीं तक, चलिए। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं चाय लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि सुबह से मैं चाय नहीं पी थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कब चाय लूँ कब चाय लूँ। तो इसीलिए सबसे पहले चाय, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। बहुत ही पावन पर्व आ रहा है, पावन टाइम है ये। जो पूरा मंथ होता है ना, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या फील करती हूँ। सारे लोग ऐसा ही फील करते हैं। जब आप मॉर्निंग में सुबह सुबह उठोगे ना, तो एक जो हवा चलती है ना, वो बताती कि हाँ त्यौहार आ रहे हैं। उसी तरीके से जैसे कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड कमेंट कर रहे थे, कई दिनों से कमेंट कर रहे थे, इसमें मेरी ही मिस्टेक्स है। कई दिनों से कमेंट कर रहे थे नवरात्रि को लेकर कि दीदी ऐसा क्या खाएं, कुछ तो डाइट बताइए जिससे कि हम खाएं और हमारा वेट गेन ना हो, बल्कि हमारा वेट लॉस हो जाए। तो डियर, मैं सबसे पहले बताऊंगी कि ये जो हमारा 9 दिन का जो फास्ट होता है, इसमें ना हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। साल में 2 बार नवरात्रि आती है। जो लोग, जैसे कि अभी हम लोग डाइट कर रहे हैं, तो चलिए सल्ट फ्री डे कर लेते हैं, तो हमारा हर वीक बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। लेकिन जो लोग नहीं कुछ करते हैं, तो नवरात्रि कर लेते हैं ना, तो नवरात्रि से भी बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। साथ के साथ मौसम भी चेंज होता है। तो अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्मियाँ जा रही हैं, ठंडी आ रही है। जो चैत मास में होता है उसमें क्या होता है, ठंडी जाती है, गर्मियाँ आ जाती है। कमेंट आ रहे थे कि कैसे क्या करें। तो डियर देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है नवरात्रा को लेकर, तो मैं जानती हूँ
कि बहुत सारे स्टेट में अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है, सबका सेम नहीं होता है। तो मैं कोई भी एक डाइट प्लान आप सभी को बताकर मैं ऐसा एक तरीके से समझिए बेवकूफ़ी ही होगा मेरे ख्याल से, नहीं करना चाहती हूँ। जो जैसे करते हैं वो वैसे ही करेंगे, जो जैसे करते आ रहे हैं, जिनका जो नियम है वो वैसे ही करेंगे। मेरे डाइट प्लान से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये डाइट प्लान मुझे नहीं लगता है कि सब पर सूट करेगी। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि फलाहार रहते हैं, सिर्फ फ्रूट खाते हैं। जैसे कि मैं नवरात्रि करती थी ना, जब, अभी तो नहीं करती हूँ लेकिन पहले किया करती थी चैत वाली, तो मैं सिर्फ 9 दिन फ्रूट्स पर ही रहती थी। और इस बार तो नवरात्रि भी 9 दिन का नहीं 8 दिन का ही है, तो फ्रूट पर ही सिर्फ रहती थी। बहुत किसी को मैं देखती हूँ कि वो एक टाइम खाना खाते हैं, अरवा जो चावल आता है ना, उसका चावल और जो भी सब्जी होती है एक टाइम खाना खाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि तला भुना ये सब, जैसे पूड़ी वगैरह ये सब खाते हैं। तो सबका अपना अपना नियम है, सारे लोग अपने अपने तरीके से करेंगे। फ्रूट जो खाते हैं उन पर तो कुछ नहीं है, वो तो फ्रूट खा रहे हैं, वो तो 3 टाइम खा ही सकते हैं। हो सके मीठा मत खाएं, मतलब गुड़ का यूज़ कर लें, चीनी अवॉइड करें। जो एक टाइम खाना खाते हैं वो कोशिश करें कि दोपहर में ही खाएं, रात में ना खाएं। रात में फ्रूट ले लें या फिर जो भी आप लेते हैं वो ले लें। और जो लोग तला भुना जैसे पूड़ियाँ हुई, जैसे सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, तो जो वो लोग खाते हैं ना, तो वो लोग भी यही करें, एक टाइम ही खाएं। खाना जो खाना रहता है, आप जो भी खाते हो एक टाइम खाएं, 2 टाइम आप फ्रूट्स ले लिया करो। इससे क्या होगा ना कि आपका वेट गेन नहीं होगा बल्कि लूज होगा। जो लोग तना भुना खाते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तला भुना खाने से आप जानते हैं हमारा वेट गेन होता है। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को कम करें और अपनी बॉडी को इन 8 दिनों में जितना डिटॉक्स कर सकते हैं ना आप, उतना डिटॉक्स करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। तो इसीलिए इस तरीके से करें। अगर कुछ मैं गलत बोल गई होंगी तो सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से करते हुए, क्योंकि हमारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स पर ही रहते हैं, फलाहार ही रहते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो एक टाइम खाते हैं। तला भुना हमारे तरफ नहीं चलता है। हमारे में ना बिहार साइड के जो लोग होंगे वो लोग जानते होंगे, तला भुना हमारे में ना पूरे 9 दिन तक हम लोग कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं। मेरे ससुराल में अष्टमी वाले दिन कढ़ाई चढ़ता है, तो इसीलिए मुझे उस दिन कढ़ाई चढ़ाना पड़ता है, वरना मैं भी पूरे 9 दिन चढ़ाती। लेकिन जहाँ का जो नियम है वो तो मुझे करना ही होगा। मैं 7 दिन मानती हूँ, सप्तमी तक मानती हूँ। अष्टमी वाले दिन हमारे घर में हंडी नहीं चढ़ती है, कढ़ाई चढ़ती है, यानी कि चावल नहीं बनता है उस दिन हमारे घर में पूड़ियाँ ही पूड़ियाँ सिर्फ बनती है, पक्का खाना। तो ये हमारा नियम है। आप सभी का कैसा नियम है उसके अनुसार आप करें। और बस इतना श्रद्धा है माता रानी के ऊपर, तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा डियर, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। वेट तो आते जाते रहता है, बस आप प्रॉपर तरीके से अपने माता रानी को पूजा करें और हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी रहें, यही सब है। और पूजा पाठ सभी चीज़ के बीच आप ये मत भूल जाइएगा कि आपको आधे से 1 घंटे का वॉक ज़रूर करना है, उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो यही सब थी। मैं सोच रही थी कि आज बना दूं, लेकिन बस हो नहीं पा रहा था। कभी कभी होता है ना, वीडियो ऑटोमेटिक इतना लंबा हो जाता है कि उसमें फिर कुछ हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं सोची चलो आज हम इस वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि नवरात्रा स्टार्ट होने वाली है। और दूसरी बात ये भी है, कल मेरा बेटे का बर्थडे है, तो आप लोग ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा उसे, ढेर सारे आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन सके, सभी की मदद कर सके। करने को तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, लेकिन हाँ, इंसान बेहतर बनना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी लोग यही उसे आशीर्वाद दीजिएगा कि वो बहुत अच्छा इंसान बने। और मेरे दोनों बच्चे नवरात्रि में ही हुए हैं। डेट वाइज मेरा बेटा 14 अक्टूबर को हुआ है, और ऐसे देखा जाए तो मेरा बेटा का बर्थ है जिस दिन उसका जन्म हुआ था, उस दिन सप्तमी पड़ा था। काल रात्रि माँ की जिस दिन पूजा होती है उसी दिन उसका हुआ था। और बेटी मेरी जो है वो जो चैत्र मास में आता है, उस दिन मेरी बेटी जन्म ली थी। दूसरे दिन जिस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तो उस दिन उसका है। यानी दोनों बच्चे मतलब नवरात्रि में ही हुए हैं, एक अभी वाले अक्टूबर वाले यानी कि आसिन वाले, और एक चैत्र वाले। तो दोनों बच्चे नवरात्रि में ही हुए हैं। ये जानकर मुझे खुशी मिलती है।
तो खैर चलिए, यही सब है। चाय को फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर अभी मैं मशीन में कपड़े लगा कर आई हूँ, वो भी देखूँगी, साथ के साथ खाना भी बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से आगे। तो अभी टाइम हो रहा है, बज रहा है 2, और मैं यहाँ पर आने के बाद कपड़े ढेर सारे धुली हूँ। उसके बाद फिर खाना भी बनाई, चावल दाल भुजिया पापड़, सिंपल ही खाना बनाई हूँ। और थोड़े बहुत कपड़े मैं पसार के आई थी, थोड़े बहुत कपड़े हैं। तो चलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर। तो ये है आज की हमारी थाली। चावल है, दाल है, सैलेड है, भुजिया है, और फिर तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। और ये एक छोटी कटोरी ही चावल है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए खाते हैं। सो फ्रेंड, अभी शाम के बज रहे हैं, उल्टा दिख रहा है ना, 2:15 हो गया है। खाना पीना हमारा हो गया, उसके बाद फिर मैं शाम वाली जो काम होती है ना, सारा कुछ कर ली हूँ, बर्तन झाड़ू सब कुछ कर ली हूँ। तो जैसा कि मैं आप सभी के साथ शेयर की कि आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, ना ही वॉक कर पाई थी, ना ही एक्सरसाइज कर पाई थी, कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो हालांकि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, मतलब थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है, मन नहीं हो रहा है कि कुछ करें। फास्ट के बाद, खाने के बाद कैसा लगता है, बस जस्ट लाइक मुझे वैसा ही लग रहा है, आलस टाइप का आ रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, लग रहा है कि बस जाकर सो जाऊँ। लेकिन बिना कुछ एक्सरसाइज किए बॉडी में मेरे पेन होने लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो करूं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ अपना आधे घंटे का वॉक ख़त्म करती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो फिर थोड़ा सा लेटेंगे, वरना फिर जो हमारा एडिटिंग का काम होता है वो तो करना ही करना है, क्योंकि आप सारे लोग इतने प्यार से मेरे ब्लॉग्स का वेट करते हैं। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप सभी का प्यार को थोड़ा सा भी कम होने दूँ। कोशिश रहती है मेरी हमेशा यही कि मैं पर डे ब्लॉग डालने की कोशिश करूं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। खैर कोई नहीं। मुझसे एक सिस्टर ने कहा था, सॉरी डियर, मैं नाम नहीं, मतलब याद नहीं रहता है, और बातें याद रह जाती है लेकिन नाम थोड़ा सा हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि दीदी हमें दोपहर में नींद आती है तो हम क्या करें। तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं डियर, अगर आपने 1 घंटे का अपना वर्कआउट कर लिया है तो खाना खाएं, खाना खाने के बाद मतलब तुरंत नहीं सोना है, जैसे कि 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप ऐसे टहल लें, या फिर कुछ कुछ काम जो रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं हाउसवाइफ को, या फिर जो वर्किंग लेडी हैं उनको भी काम होते हैं, जैसे आपने अपना लंच ख़त्म किया, उसके बाद फिर जहाँ आपका लैपटॉप रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ, वहीं पर कुछ थोड़ा सा पोछा ओछा कर देंगे, या फिर थोड़ा सा वॉक कर लिए 10 मिनट का, वो भी इनफ है। और घर वाली लेडीज़ लोग का तो होता ही है, खाने के बाद थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, थोड़े बहुत कुछ काम होते हैं, तो 10 से 15 मिनट का वो सब कर ले, और उसके बाद फिर आराम से आप सो सकती हैं। खाने के तुरंत बाद सोने से थोड़ा सा फैट बढ़ता है, तो इसीलिए आप वैसा कर ले। ऐसा भी नहीं है कि बहुत फास्ट वाला वॉक करना है, बिल्कुल नहीं, बस नॉर्मल सा कुछ थोड़ा बहुत, मतलब अपने आप को 10 मिनट का टाइम दे, खाने के बाद 10 से 15 मिनट का टाइम दे, उसके बाद फिर आराम कर सकते हैं। मैं भी करती थी जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी ना डियर, तो उस वक्त मेरा कोई भी चैनल नहीं था, तो यही मैं करती थी, वॉक करती थी, ग्रीन टी पीती थी, ग्रीन टी पीने के बाद फिर से मैं 5 मिनट का वॉक करके नॉर्मल वॉक, और उसके बाद फिर मैं 1 घंटे के लिए सो जाती थी। तो मैं भी सोती थी, ऐसा नहीं है कि उस सोने से वेट कम हो बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है आराम करने का। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब पहले वॉक ख़त्म करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं शाम में।
तो फ्रेंड, आधे घंटे का वॉक करने के बाद मैं लेकर बैठ गई हूँ ग्रीन टी बच्चों के साथ। बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, और आप सभी लोग बोलते हैं कौन सा ग्रीन टी यूज़ करती हूँ मैं, तो मैं 32 बार वाली ही ग्रीन टी यूज़ करती हूँ ऑर्गेनिक का। आप किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 32 बार का ही होना चाहिए। आप ऑर्गेनिक ग्रीन टी सिर्फ होना चाहिए, आप किसी का भी ले सकते हैं। ग्रीन टी पीने के बाद मैं गुनगुना पानी पी थी आधे घंटे बाद, और रात में मैं खाई थी ओट्स की खिचड़ी, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं फिर भी खा ली थी और आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई, सॉरी डियर। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।